रामनवमी और चैत्र नवरात्रि एक आध्यात्मिक पर्व और उसके चमत्कारी उपाय। भारतीय संस्कृति में व्रत, पर्व और त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होने वाले 9 दिन चैत्र नवरात्रि कहलाते हैं और इसका समापन श्री राम के जन्मदिवस रामनवमी पर होता है। इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। जहां नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है, वहीं रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा से धर्म, नीति, शौर्य और मर्यादा का स्मरण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। रामनवमी का धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष। नवरात्रि और रामनवमी के सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय, विशेष व्रत, नियम और पूजन विधियां। समृद्धि, शांति और सफलता के लिए घरेलू उपाय। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि वर्ष की 4 प्रमुख नवरात्रियों में से एक है। यह नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का समय है। इस दौरान शक्ति, भक्ति और साधना का विशेष महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। ये काल आत्मशुद्धि, साधना और तपस्या का सर्वोत्तम समय है। नवरात्रि के 9 देवी स्वरूप और उनके लाभ। शैलपुत्री, मानसिक शांति और स्थिरता। ब्रह्मचारिणी, तप, संयम और आत्मबल। चंद्रघंटा, भय से मुक्ति। कूष्मांडा, ऊर्जा और समृद्धि। स्कंद माता, संतान सुख। कात्यायनी, विवाह बाधा दूर करना। कालरात्रि, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। महागौरी, सौंदर्य और शुद्धता। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की प्राप्ति। रामनवमी का महत्व। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी जीवन शैली, निर्णय, चरित्र और व्यवहार से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। रामनवमी के दिन श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। रामनवमी का दिन नकारात्मकता को खत्म कर जीवन में नई शुरुआत करने का एक उत्तम अवसर है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के चमत्कारी उपाय। 1. धन लाभ के लिए उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। लाल कपड़े में एक सुपारी, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का और कुछ चावल बांधकर तिजोरी में रखें। रामनवमी पर श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करें। 2. रोग निवारण के लिए उपाय। नवरात्रि में रोज मां कालरात्रि को नीम की पत्तियां अर्पित करें। रोग से मुक्ति के लिए देवी दुर्गा के या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मंत्र का 108 बार जाप करें। रामनवमी पर जल में तुलसी डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। 3. विवाह बाधा दूर करने हेतु षष्ठी तिथि पर कात्यायनी देवी को लाल पुष्प और सुहाग सामग्री अर्पित करें। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वर मंत्र का जाप करें। रामनवमी पर माता सीता और श्री राम का युगल पूजन करें। 4. कार्य सिद्धि और प्रमोशन के लिए उपाय। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें उपहार दें। रामनवमी पर श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करें। ऑफिस में अपने स्थान पर श्री राम की मूर्ति या तस्वीर रखें। 5. संतान प्राप्ति और सुख शांति के लिए उपाय। स्कंद माता के दिन विशेष पूजन करें। दूध और मिश्री का भोग अर्पित करें। ओम नमः भगवते रामाय मंत्र का जाप करें। रामनवमी के दिन बालक श्री राम की झांकी सजाकर पूजन करें। व्रत, नियम और पूजन विधि। नवरात्रि व्रत नियम। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत की नियत करके देवी का आवाहन करें। एक समय फलाहार ले या निर्जल व्रत रखें। घर में कलश स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं। रामनवमी पूजन विधि।
सुबह स्नान कर श्री राम की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। रोली, अक्षत, फूल, तुलसी, मिष्ठान और फल चढ़ाएं। श्री राम कथा का पाठ करें। सुंदरकांड, रामरक्षा स्तोत्र पढ़ें। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव मनाएं। शंखनाद करें। विशेष घरेलू उपाय, नवरात्रि के दौरान लाल रंग की चुनरी मां दुर्गा को अर्पित कर उसे घर में रखें। इससे घर में ऊर्जा का संचार होता है। रोज सुबह घी का दीपक जलाएं। विशेषकर तुलसी और मां दुर्गा के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रामनवमी के दिन घर में तुलसी, आम और केले के पत्तों से द्वार सजाएं। श्री राम नाम की 108 बार माला फेरें। गरीबों को भोजन कराएं, खासकर बालकों को। इससे पुण्य और राम कृपा प्राप्त होती है। बालक राम की झांकी बनाएं। भजन कीर्तन करें। जीवन में सफलता और विजय पाने हेतु रामनवमी पर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। राम दरबार की स्थापना करें और सभी देवताओं को अक्षत, सिंदूर, चंदन और पुष्प अर्पित करें। श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये आत्मविकास, शुद्धि और शक्ति प्राप्ति के पर्व हैं। इन दिनों किए गए उपाय, जाप और उपासना से मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता संभव होती है। हर घर में इन 9 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजन किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संतोष और समृद्धि प्राप्त होती है।